ओम शांति। ओम शांति। आज के बाबा के 28 तारीख के महावाक्य है। आज बाबा ने कहा वापिस घर जाना है तो बाबा को प्यार से याद करना है। तो बाबा ने कहा बंधन मुक्त बनेंगे और घर जाएंगे तो हंसते हंसते जाएंगे। जब आत्मा आई थी घर से परम धाम से सतयुग में तो खुश नसीब थी, हर्षित मुक्त थी। इस दुनिया में रहते रहते आत्मा की सब सुख शांति खत्म हो गई। तो बाबा ने कहा बाबा को याद करने से क्या फायदा है, अपनी कमाई होगी, हर्षित रहेंगे, बंधन मुक्त बनेंगे और परमात्मा के नजदीक होंगे, समीप होंगे। जितना समीप होंगे उतना ही समान बनेंगे। तो याद करने से ही समीप होंगे और समान बनेंगे। दूसरा बाबा ने कहा इस दुनिया की कोई भी ऐसी वैसी चीज जो हमें भगवान से दूर करती है, हमें उन चीजों की तरफ नहीं जाना है। जैसे बाबा कहते हैं इस दुनिया के समाचार अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं। अच्छे समाचार हैं सतयुग के समाचार के, एक अच्छी दुनिया आने वाली है, वहाँ हमें जाना है, औरों को भी ये समाचार देना है, संदेश देना है। लेकिन बुरे समाचार वो समाचार जो दुख दर्द बढ़ाते हैं, बाबा की याद भुलाते हैं, भगवान से दूर करते हैं या आपस में मन मुटाव करते हैं, ईर्ष्या द्वेष उत्पन्न करते हैं। तो ऐसे समाचार के लिए बाबा कहते हैं इससे तो ना बोलो वो ज्यादा अच्छा है, चुप रहो वो ज्यादा अच्छा है। तो आज के महावाक्य हैं। बाबा ने कहा मीठे बच्चे एक मनमना भव के महामंत्र से तुम समझदार बनते हो। एक मनमना भव के मंत्र से तुम समझदार बनते हो। यही मंत्र सब पापों से मुक्त करने वाला है। प्रश्न है सारे ज्ञान का सार क्या है? मनमना भव रहने वालों की निशानी क्या होगी? तो अपने विचार सागर मंथन करके भी निकाल सकते हैं कि जो बंधन मुक्त आत्मा है उसकी क्या निशानी होगी। और फिर पता चलेगा हम कितने बंधन मुक्त बने हैं। तो बाबा ने कहा उत्तर में सारे ज्ञान का सार है कि अब हमको वापिस घर जाना है। ये अच्छी दुनिया है, इसको छोड़ हमें अपने घर चलना है। अगर ये याद रहे तो भी मन मनाभव हुआ। मन मनाभव रहने वाले बच्चे सदा ज्ञान का विचार सागर मंथन करते रहेंगे। वह बाबा से मीठी मीठी रो रिहान करेंगे। चलो बाबा की मुरली भूल गई, याद नहीं रहा, फिर जब आप योग में बैठेंगे आप याद करेंगे तो आपको याद आ जाएगा। वो भी याद जब आएगा जब आपने पूरा दिन व्यर्थ की बातों से अपने आप को मुक्त रखा होगा। तो वो जो अमृत ज्ञान का बुद्धि में ठहरा हुआ है, बैठा है, वही आएगा बुद्धि में। अगर हमने और बहुत सारी बातों में अपने आप में मन इंटरेस्ट लिया है, उनमें गए हैं, तो फिर मुरली की पॉइंट याद नहीं आएगी और बातें याद आ जाएंगी। तो बचाव भी करना है पूरा दिन, परहेज कि कोई भी ऐसी वैसी बातों में हमें सुनना नहीं है। बहुत रुचि से नहीं सुननी है, नहीं तो सुनाने वाले का इंटरेस्ट और बढ़ता है। फिर प्रश्न है किस आदत के वशीभूत आत्मा बाप की याद में नहीं रह सकती?
किस आदत के वशीभूत आत्मा बाप की याद में नहीं रह सकते। उसको ज्ञान भी मुश्किल लगेगा, योग भी मुश्किल लगेगा, सेवा भी मुश्किल लगेगी, धारणा भी मुश्किल लगेगी, संगठन में चलना भी मुश्किल लगेगा। तो कौन सी ऐसी आदतें हैं? तो बाबा ने कहा उत्तर में, अगर गंदे चित्र देखने की, गंदे समाचार पढ़ने की आदत पड़ी है तो बाप की याद नहीं रह सकती। सिनेमा है दोजक का द्वार जो वृत्तियों को खराब कर देता है। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं। समझाना उनको होता है जिसमें कुछ कम समझ है। तुम अभी बहुत समझदार बन चुके हो, जो समझते हो कि ये हमारा बेहद का बाप भी है, बेहद की शिक्षा भी देते हैं, सृष्टि के आदि मध्यंत का राज भी समझाते हैं। स्टूडेंट की बुद्धि में नॉलेज होनी चाहिए ना, बेहद की शिक्षा भी देते हैं तो बाबा आदि मध्यंत का राज भी समझाते हैं। तो स्टूडेंट की बुद्धि में यह नॉलेज होनी चाहिए ना, और फिर बाप साथ में भी जरूर ले जाएगा, क्योंकि बाप जानते हैं कि यह पुरानी छीछी दुनिया है। इस पुरानी दुनिया से मैं बच्चों को घर ले जाने के लिए आया हूँ। बाबा समझाते हैं, यहाँ बैठे बैठे बच्चों के अंदर में जरूर आता होगा कि ओहो ये हमारा बेहद का बाप भी है और शिक्षा भी बहुत ऊंची देते हैं। सारी रचना के आदि मध्यंत का राज भी समझाया है। यह सब याद करना भी मनमनाभव है। यह भी तुम्हारे चार्ट में आ सकता है। यह तो बहुत सहज है और भल कुछ भी न करो, परंतु उठते बैठते चलते फिरते बुद्धि में ये याद रहे। वंडरफुल चीज को याद करना होता है। वंडरफुल चीज को याद करना होता है। तुम समझते हो बाबा को याद करने से, पढ़ाई पढ़ने से हम याद में हैं। पढ़ाई पढ़ने से हम हम फिर से विश्व का मालिक बनते हैं। ये बुद्धि में चलना चाहिए। तो पहले पहले तो बच्चों में, बाबा ने कहा पहले पहले तो बच्चों को बाप चाहिए। तुम समझते हो बाबा को याद करने से, पढ़ाई पढ़ने से हम, यह बुद्धि में रहना चाहिए। भल बाबा ने कहा कहाँ भी बस ट्रेन आदि में बैठे हो, परंतु परंतु बुद्धि में याद हो। पहले पहले तो बच्चों को बाप चाहिए। तुम जानते हो हम आत्माओं को। तो बाबा ने कहा भल कहाँ भी बस ट्रेन आदि में बैठे हो, परंतु बुद्धि में याद हो। पहले पहले तो बच्चों को बाप चाहिए। तुम जानते हो हम आत्माओं का रूहानी बेहद का बाप है। सहज याद दिलाने के लिए बाबा युक्ति बताते हैं। माँ में कम याद करो। तो आधा कल्प के लिए तुम्हारे जो विक्रम है वह सब जन्म जन्मांतर बहुत ही यज्ञ जप तप आदि किए हैं। सहज याद दिलाने के लिए बाबा युक्तियां बताते हैं। माँ में कम याद करो। भक्ति मार्ग वालों को पता नहीं है कि ये सब क्यों करते हैं, इनसे क्या प्राप्ति होगी। मंदिर में जाते हैं, इतनी भक्ति करते हैं, समझते हैं यह सब परंपरा से चला आया है। शास्त्रों के लिए भी कहेंगे कि यह परंपरा से चले आए हैं, परंतु मनुष्यों को पता नहीं है कि स्वर्ग में तो शास्त्र होते नहीं हैं। वह समझते हैं सृष्टि के शुरू से ही ये सब चलाता है। न किसको यह कह सकते कि वेद का बाप कौन है। तो बाबा ने कहा यहाँ हद का बाप
वाह, हद का टीचर तो नहीं है। हद के टीचर से तो तुम सब पढ़े हुए हो, जो पढ़कर ही नौकरी करते हैं। कमाई करते हैं, तुम बच्चे जानते हो। यह जो बेहद का बाप है, उनका कोई भी बाप नहीं। यह बेहद का टीचर भी है, इनका कोई टीचर नहीं। इन देवताओं को किसने पढ़ाया, ये तो जरूर याद आना चाहिए। बाबा ने कहा यह भी मन मनापक है। ये पढ़ाई से कहां से, बाबा ने कहा ये पढ़ाई कहां से पढ़े नहीं। बाप स्वयं ही नॉलेजफुल है, इनको किसने पढ़ाया क्या। मनुष्य सृष्टि का वह बीज रूप है और चैतन्य है, ज्ञान का सागर है। चैतन्य होने के कारण मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ का आदि से अंत तक राज सुनाते हैं, अंत में आकर आदि का ज्ञान सुनाते हैं। तो बच्चों, बाबा कहते हैं हे बच्चों, जिस तन्मय में विराजमान हूँ, इन द्वारा मैं आदि से लेकर इस समय तक सब कुछ सुनाता हूँ। अंत के लिए तो पीछे समझाएंगे, तुम आगे चलकर समझ जाएंगे कि अब अंत है, क्योंकि उस समय तुम विकर्मा जीतो। यह बाबा ने कहा कोई नई बात नहीं है, अनेक बार देखा और देखते ही रहेंगे। कल पहले राज्य लिया था, फिर गवाया, अब फिर ले रहे हैं। बाबा हमको पढ़ाते हैं, तुम समझते हो हम ही विश्व के मालिक थे, फिर 84 जन्म लिए, फिर बाबा विश्व का मालिक बनाने के लिए वही ज्ञान दे रहे हैं। तुम अंदर में समझते हो बाबा हमारा टीचर भी है। अच्छा, अगर बाप याद नहीं पड़ता है तो टीचर को याद करो। टीचर कब भूलेगा क्या, टीचर से तो पढ़ते रहते हो। हाँ, माया गफलत कराती है, वह तुमको पता नहीं पड़ता। माया आंखों में एकदम धूल डाल देती है। जो हमको भगवान पढ़ाते हैं यह एकदम भूल जाते हैं। बाप हर बात की समझानी देते हैं, यह है बेहद की समझानी, वह हद की, यह बेहद की नॉलेज बाबा कल्प कल्प तुम बच्चों को देते हैं। अच्छा, जास्ती पढ़ नहीं सकते हो तो भला बाबा के रूप से याद करो। उनका तो कोई बाप नहीं है, वह सबका बाप है, परंतु उनके बच्चे सब हैं। कोई बता सकेगा कि शिव बाबा किसका बच्चा है। वह है बेहद का बाप। बच्चे समझते हैं हम बेहद के बाप के बने हैं। यह हमारी पढ़ाई भी वंडरफुल है और हम पढ़ाते ही, बाबा ने कहा, और हम ब्राह्मण ही पढ़ते हैं। देवता व क्षत्रिय वैश्य शूद्र यह पढ़ाई पढ़ नहीं सकते। बाप की ये नॉलेज ही बिल्कुल न्यारी है, तुम्हारे सिवाय कोई समझ न सके। तुम बच्चों को खुशी का पारा चढ़ता है। हम तमो प्रधान से सतो प्रधान बने। अब बाबा ने कहा ऊंच पद पाने के लिए खूब पुरुषार्थ करना है। ऐसे नहीं स्वर्ग में तो सब जाएंगे, अगर ज्ञान और योग की धारणा नहीं होगी तो ऊंच पद नहीं मिलेगा। बाबा कहते हैं 16 कला संपूर्ण बनने में याद की बहुत मेहनत है। देखना है किसको दुख तो नहीं देते। हम सुखदाता के बच्चे हैं,
सबको सुख देना है। मनसा वाचा कर्मणा, किसको दुख नहीं देना है। इस समय तुम जो पढ़ते हो, गोल गोल बनते हो, यह कमाई ही तुम्हारे साथ चलने वाली है। इसमें कोई किताब आदि पढ़ने की जरूरत नहीं है। उस पढ़ाई में कितने किताब आदि पढ़ने पड़ते हैं। यह बाबा की नॉलेज सबसे न्यारी और बड़ी सहज है, परंतु है सब गुप्त। तुम्हारे सिवाय कोई समझ न सके कि ये क्या पढ़ाते हैं। वंडरफुल पढ़ाई है। बाप कहते हैं कभी अपसेंट नहीं होना, पढ़ाई कभी नहीं छोड़ना। बाबा के पास सबका रजिस्टर आता है, उनसे ही बाबा समझ जाता है। यह 10 मास अपसेंट रहा, 10 महीने तक बाबा के पास आया ही नहीं। 10 मास अपसेंट रहा, यह 6 मास रहा। बाबा के पास जो रजिस्टर है बाबा, उसमें कोई तो चलते चलते पढ़ाई भी छोड़ देते हैं, परंतु यह बहुत वंडरफुल चीज है। ऐसी वंडरफुल चीज और कोई होती नहीं है। कल्प कल्प तुम बच्चों को ऐसा बाप आकर मिलता है। तुम बच्चे जानते हो यह साकार बाबा तो पुनर्जन्म में आता है। ये 84 का चक्र खाते हैं। तत्व बाबा ने कहा, ये ब्रह्मा बाबा भी 84 का चक्र खाते, तब तुम भी। ये खेल है ना, खेल कभी भूला नहीं जाता, खेल सदैव याद रहता है। बाबा समझाते हैं, एक तो यह दुनिया दोजक है, पतित दुनिया है, और इसमें भी खास यह बाइस्कोप माना सिनेमा, यह दोजक है। वहां जाने से वृत्तियां बहुत खराब हो जाती हैं। अखबार में भी कोई कोई अच्छे चित्र देखते हैं तो उसमें भी बुद्धि जाती है। यह खूबसूरत है, इनको प्राइज मिलनी चाहिए। ख्यालात चलती है, ऐसा देखे ही क्यों। बुद्धि से समझते हैं यह सारी दुनिया ही खत्म होने वाली है। तुम सिर्फ मुझे याद करो, ऐसी ऐसी चीजें ना देखो, ना ख्याल करो। यह तो पुरानी दुनिया के ही बाबा ने कहा चित्र हैं, चीची गंदे चित्र हैं, इनकी तरफ क्या देखना है। एक बाप को ही देखना है। बाबा कहते हैं, मीठे मीठे बच्चे, मंजिल बहुत ऊंची है। माया कोई कम नहीं है, माया का देखो कितना भवका है। उस तरफ है साइंस और यहाँ बाबा ने कहा, और यहाँ ही तुम्हारी साइलेंस। वो लोग चाहते हैं मुक्ति को पाएं, यहाँ तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट है जीवन मुक्ति को पाने की। जीवन मुक्ति पाने का कोई रास्ता बता न सके, सन्यासी आदि भी कोई भी ये दे न सके। वो किसको समझा नहीं सकते कि गृहस्थ व्यवहार में रहकर पवित्र बनना है। यह एक ही बाप समझाते हैं। भक्ति मार्ग में टाइम वेस्ट ही होता आया है। कितनी भूलें होती हैं, भूल करते करते भोले ही बन गए हैं। यह लास्ट एक जन्म, ये बाबा ने कहा लास्ट जन्म 100% भूलों का ही है। देह की दुनिया में बाबा ने कहा आते आते आत्मा पतित बनने से ही ज्यादा भूलें करने लगी। तो 100% भूलों का ही है, जरा भी बुद्धि काम नहीं करती है। अब बाबा तुमको समझाते हैं, तब तुम समझते हो। माना कितने तो बाबा के बच्चे बने होते हैं, लेकिन अपने जीवन का कोई लक्ष्य नहीं लेते, कोई डिसाइड नहीं करते कि हमको क्या बनना है। कि आत्मा इतनी पतित है, उनको समझ में नहीं आता है कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। अभी तुम समझ गए हो तो औरों को भी समझाते हो।
खुशी का पारा भी तुम्हें चढ़ता है। बंडर है ना। इस बाप को कोई बाप नहीं है, कोई शिक्षक नहीं है, तब सीखा कहाँ से? मनुष्य बंडर खाएंगे। ये शिव बाबा कहाँ से सीखा? परंतु समझते हैं इनका जरूर कोई गुरु होगा। इस ब्रह्मा को भी देखते हैं कि ये कहाँ से सीखा, तो समझते हैं इनका कोई गुरु होगा। अगर यह भी गुरु से सीखा हुआ हो तो फिर गुरु के तो और भी शिष्य होने चाहिए। सिर्फ यह एक शिष्य थोड़ी होगा, गुरु के तो बहुत शिष्य होते हैं। आगा खा के देखो कितने शिष्य हैं, उन्हों को गुरु के लिए देखो कितना रिगार्ड रहता है। उनको हीरो में भजन करते हैं। तुम किस में भजन करेंगे? यह तो सबसे सुप्रीम है, इनका भजन कितना होगा? तुम क्या करेंगे? भजन करें तो कितना होगा? कोई चीज पढ़ सकती है शिव बाबा के भजन करने में? बाबा ने कहा कोई चीज पढ़ सकती है? कोई सोने में, कोई चांदी में भजन करते हैं। तो प्लेटिनम में, बाबा ने कहा प्लेटिनम में भी करते हैं। यह वह सोने से भी महंगा होता है। अब आजकल तो भजन बहुत करते हैं। बाबा ने कहा अब आप समझाते हैं वह जिस्मानी गुरु तो तुम्हें सदगति देते नहीं है। सदगति में ले जाने वाला तो एक ही बाप है, उनको किस में भजन करेंगे? मनुष्य तो सिर्फ भगवान भगवान ही कहते रहते हैं, लेकिन यह नहीं जानते कि वह बाप भी है, टीचर भी है। बैठे कितना साधारण है। बच्चों का मुखड़ा देखने के लिए थोड़ा सा ऊपर बैठते हैं। मददगार बच्चों के बिगैर हम स्थापना कैसे करेंगे? अगर बच्चे सहयोगी न बने तो बाबा कहते इतने बड़े कार्य की स्थापना कैसे करेंगे? जो जास्ती मदद करते हैं उनको जरूर बाबा लब करेंगे। लौकिक में भी एक बच्चा 2000 कमाता, दूसरा 1000 कमाता होगा, तो बाप का लब किस पर रहेगा? परंतु आजकल तो बच्चे पूछते ही कहाँ है बाप को। बेहद का बाप भी देखते हैं फलाने फलाने बच्चे बहुत अच्छे मददगार हैं। बच्चों को देख देख बाबा हर्षित होते हैं, आत्मा खुश होती है। कल्प कल्प में आता हूँ, बच्चों को देख बहुत खुश होता हूँ। जानता हूँ कल्प कल्प यह हमारे मददगार बनते हैं। यह बाबा ने कहा यह बाबा का प्यार कल्प कल्प बन जाता है। कहाँ भी बैठे हो तो बुद्धि में रहे, बुद्धि में रहे बाबा मेरे साथ है। बाबा हमारा बाप भी है, टीचर भी है, गुरु भी है, स्वयं ही सब कुछ है। तब तो सब उनको ही याद करते हैं। सतयुग में कोई भी याद नहीं करेंगे, क्योंकि 21 जन्मों के लिए बाप बेड़ा पार कर देते हैं। ऐसे ऐसे सिमरण कर बच्चों को हर्षित होना चाहिए, खुशी होनी चाहिए। हम ऐसे बाप की सर्विस करें, बाप का सबको परिचय दें। यह बेहद का बाप है, बाप ही स्वर्ग की स्थापना करते हैं, बाप ही हम सबको साथ भी ले जाते हैं। ऐसी ऐसी समझानी से सर्वव्यापी कह नहीं सकेंगे। बाप ने कहा है विनाश काले विपरीत बुद्धि विनश्यन्ति। बाबा ने कहा जिनकी विपरीत बुद्धि है भगवान से वो विनश्यन्ति, वह सब खत्म हो जाएंगे। बाकी तुम विजय पाएंगे। तुम राजधानी स्थापन कर रहे हो,
आत्माओं का बाप आत्माओं को ही बैठ समझाते हैं। तो ऐसी ऐसी वंडरफुल बातें बाबा ने कहा सबको सुनानी चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिके लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, सुखदाता के हम बच्चे हैं, हमें सबको सुख देना है। सुखदाता के हम बच्चे हैं, हमें सबको सुख देना है। मनसा वाचा कर्मणा, किसी को भी दुख नहीं देना है। दूसरी पॉइंट, पढ़ाई और पढ़ाने वाला दोनों ही वंडरफुल है। पढ़ाई और पढ़ाने वाला दोनों ही वंडरफुल है। ऐसी वंडरफुल पढ़ाई को कभी भी मिस नहीं करना है, अपसेंट नहीं होना है। वरदान, सदा हर दिन स्व उत्साह में रहने और सर्व को उत्साह दिलाने वाले रूहानी सेवाधारी भव। सदा हर दिन स्व उत्साह में रहने और सर्व को उत्साह दिलाने वाले रूहानी सेवाधारी भव। बाप दादा सभी रूहानी सेवाधारी बच्चों को स्नेह की ये सौगात देते हैं कि बच्चे हर रोज स्व उत्साह में रहो और सर्व को उत्साह दिलाने का उत्सव मनाओ। इससे संस्कार मिलाने की संस्कार मिटाने की जो मेहनत करनी पड़ती है वह छूट जाएगी। बाबा कहते हमेशा उमंग उत्साह में रहो, माना उत्सव मनाओ। उत्सव मनाना ही उमंग उत्साह बढ़ाना है। इससे पुराने संस्कारों की बात ये सब क्या होगा, खत्म हो जाएगी। यह उत्सव सदा मनाओ तो सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी, फिर समय भी नहीं देना पड़ेगा। होता है ना, घर में कोई नई चीज ले आते हैं या नया कोई प्रोग्राम करते हैं तो पुरानी बातों को भूल जाते हैं, सब एक हो जाते हैं। फिर समय भी नहीं देना पड़ेगा, शक्तियां भी नहीं लगानी पड़ेंगी। खुशी में नाचने उड़ने वाले फरिश्ते बन जाएंगे। कहते हैं ना, रियल गोल्ड, जो रियल गोल्ड होता है वो मोल्ड हो जाता है। तो संगठन माना मोल्ड होने की शक्ति। चाहे अनेक स्वभाव संस्कार है, अनेक विचार है, जन्म जन्मांतर आत्मा कहाँ कहाँ रह के आई है, उसके कितने कड़े संस्कार है, बिगड़े हुए संस्कार हैं। तो यहाँ संगठन में आकर के एडजस्ट होके चलना। बाबा ने कहा रियल गोल्ड माना मोल्ड। तो जो कहे हम ऐसे नहीं कर सकते, ऐसे नहीं चल सकते, वो रियल गोल्ड नहीं है, फिर वो बनेगा ही नहीं। अलाय मिक्स है उसमें। जो रियल गोल्ड बनने वाली आत्मा होगी वो कैसे भी करके अपने आप को सेट करेगी, एडजस्ट करेगी, क्योंकि उसको रियल गोल्ड बनना है। तो फिर समय नहीं देना पड़ेगा, शक्तियां भी नहीं लगानी पड़ेगी। खुशी में नाचने उड़ने वाले फरिश्ते बन जाएंगे। तो यहाँ जितने भी बाबा के बच्चे बने हैं, बाबा ने सेलेक्ट करके लाया है।
जब भगवान ने उनको सेलेक्ट कर लिया, पसंद कर लिया, तो हम तो ना पसंद कह ही नहीं सकते। भगवान की पसंद को हम कोई खराब बताएंगे? स्लोगन है, ड्रामा के राज को समझ नथिंग न्यू का पाठ पक्का करने वाले ही बेफिक्र बादशाह हैं। ड्रामा के राज को समझ नथिंग न्यू का पाठ पक्का करने वाले ही बेफिक्र बादशाह हैं। कोई भी बात बाबा कहते अच्छी बुरी चिंतन तो चलता है ना, तो अच्छी चली वो भी ड्रामा में नोट थी, अगर कोई खराब सीन चल गई जो नहीं चलनी चाहिए थी वो भी ड्रामा में नोट थी। अब बार बार सोच करके क्या होगा, हम और खराब करेंगे। तो इसीलिए उसको ड्रामा में नोट समझ करके फुल स्टॉप। इसलिए कहते दुख में दुखी नहीं होना और खुशी में इतना खुश नहीं होना है जो फिर दूसरे दिन फिर दुखी हो जाए, परेशान हो जाए, कहेंगे कभी हंसते कभी रोते, एक रस अवस्था हो। तो मन मनाभाव कौन रहेंगे? बाबा ने कहा जो समझदार, समझदार का मतलब जिनको ज्ञान समझ में आता है। ओम शांति।